आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे एटॉमिक मॉडल्स ऑफ एटम। ये जो अपना वीडियो है ये लेक्चर नंबर 5 है और एटॉमिक मॉडल को इसमें हम देखेंगे। एटॉमिक मॉडल की अगर बात की जाए तो कुछ एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ने हैं, जो कि है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट वन इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दूसरा मॉडल हम समझेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और थर्ड वन समझेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन 3 मॉडल को हम समझेंगे एटॉमिक मॉडल्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। थॉमसन एटॉमिक मॉडल बहुत ही सिंपल था, जिसमें कि थॉमसन ने कहा था कि एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है और उसमें प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है फैले हुए होते हैं, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस स्फीयर में, और इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड होता है। ये ठीक वैसे ही शेप का इमेजिनेशन किए थे जैसा शेप वाटरमेलन का होता है। वाटरमेलन में कुछ रेड एरिया होती हैं और उस रेड एरिया में वॉल्यूम में छोटे छोटे सीड्स वाटरमेलन के इम्बेडेड होते हैं। तो उन्होंने उस रेड पार्ट को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहा और जो बीज जो सीड्स इम्बेडेड हैं उसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन्होंने कहा, और इसीलिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल वाटरमेलन मॉडल भी कहलाता है, और इसी के साथ साथ प्लम पडिंग मॉडल भी इसको हम कहते हैं। तो चलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और क्यों ये मॉडल फेल हो गया उसको भी डिस्कस करते हैं। 1998 में जे थॉमसन ने इस मॉडल को प्रपोज किया था, और इस मॉडल के अनुसार एटम जो है, एटम पोजेसेस एन स्फेरिकल शेप, जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस स्फीयर में, एंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इम्बेडेड इनटू इट, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें धंसे हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इस मॉडल को जैसा कि हमने बताया वाटरमेलन एंड प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटरमेलन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा कंपोजिशन होता है, ठीक वैसे ही कंपोजिशन की कल्पना जे थॉमसन ने किया था। अब देखिए ये जो मॉडल है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे बेस्ड था। जब ये मॉडल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे बेस्ड था तो इसका मतलब ये होगा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब ओवरऑल एटम पे जो चार्ज है ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, मतलब बिना चार्ज का होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये स्फेरिकल शेप है और इसमें जो रेड पार्ट दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर में फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसी में जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है नेगेटिव साइन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन उस रेड पार्ट में मतलब पॉजिटिव चार्ज एरिया में धंसे हुए हैं, ठीक। ये फिगर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है। अब देखिए ये फेल कैसे कर गया, तो ये फेल इसलिए कर गया क्योंकि कुछ आंसर्स क्वेश्चन के जे थॉमसन ने नहीं बता पाया। क्यों? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात हो रही है कि एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, कैसे है इसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कैसे है। दूसरा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही एरिया में हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगे, और इस प्रकार जो है एटम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, हेंस एटम में कोलैप्स। और अभी तक हमने जितना देखा है एटम को,
एटम नेचर में स्टेबल कंडीशन में होता है। अगर कोलैप्स हो जाता है एटम तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। एटम का हो सकता है एग्जिस्टेंट हो भी तो एटम का एक अलग तरह का स्ट्रक्चर हो जो कि अभी की तरह न दिखे। ठीक है, तो ये जो मॉडल है इसलिए फेल कर गया क्योंकि जे थॉमसन ने बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद हम देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी इंजीनियरिंग मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।